हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने यहाँ पर बताया है कि ये रेगुलर, पार्ट टाइम, फुल टाइम, इंडस्ट्रियल वालों सभी के लिए है। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर स्कूल के हिसाब से और यहाँ पर स्पेशलाइजेशन के हिसाब से वैकेंसी की सीटें भी बताई है। तो जैसे कि स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर देख सकते हो, सर्जिकल रोबोटिक्स के अंदर एक सीट है। ऐसे ही कंप्यूटर विजन वगैरह और आगे कुछ और डिपार्टमेंट्स के अंदर 2 सीट हैं। ऐसे ही इन्होंने स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन के अंदर भी बताया कि एनर्जी मटेरियल एंड डिवाइस के अंदर 2 सीट है। ऐसे करके दोस्तों इन्होंने सभी सब्जेक्ट के अंदर सीट बताई है। ये स्पेशलाइजेशन आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इन्होंने आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पर इन्होंने प्रोग्राम टाइप बताया है। प्रोग्राम टाइप के अंदर दोस्तों इन्होंने बताया है कि ये फुल टाइम रेगुलर पीएचडी वालों के लिए है, पार्ट टाइम रेगुलर पीएचडी वालों के लिए, इंडस्ट्रियल वालों के लिए है। तो ये 3 टाइप से इन्होंने आवेदन मांगे हैं। इन्होंने यहाँ पर पूरी डिटेल्स वगैरह दी है, तो ये आप अपने हिसाब से रीड आउट कर सकते हैं। अब हम प्रोग्रेशन वगैरह देख लेते हैं कि आपका प्रोग्रेस किस प्रकार से रहेगी। तो फुल टाइम वालों के लिए दोस्तों इन्होंने बताया है कि ये 150 क्रेडिट का रिसर्च क्रेडिट रहेगा और डिस्टेंस 120 क्रेडिट का रहेगा, जिसमें कि फर्स्ट ईयर के अंदर सेमेस्टर 1 के अंदर 10 से 15 क्रेडिट का आपका हो जाएगा और सेकेंड सेमेस्टर के अंदर 5 क्रेडिट के आसपास का रहेगा। और सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको 5 क्रेडिट का फिर करना होगा आपको, जो भी आपका कोर्स वगैरह रहेगा। और सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में कुछ भी नहीं करना है। बाकी आगे आपको कॉम्प्रहेंसिव एग्जाम वगैरह ये सभी के क्रेडिट वगैरह यहाँ पर बताए गए हैं। ऐसे इन्होंने इंडस्ट्री रेगुलर के लिए बताया है और पार्ट टाइम वालों के लिए बताया है। तो ये क्रेडिट हम देख सकते हैं। टोटल क्रेडिट आपका 300 क्रेडिट का रहेगा, जिसमें कि इन्होंने सब्जेक्ट वगैरह बताए हैं, जैसे कि दिस इज मेथड एंड एथिक्स वगैरह। ये सभी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर दी हुई है कि कैसे आपका प्रोग्राम चलेगा। और यहाँ पर आगे दोस्तों इन्होंने एलिजिबिलिटी वगैरह बताई हुई है। इन्होंने बताया कि यहाँ आपके पास में 2 ईयर की मास्टर डिग्री वगैरह होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ में, या एमफिल हो आपकी 60% मार्क्स के साथ में, कोर्स वर्क आपने किया हो, या SC ST OBC और OEC नॉन क्रिमिनल और EWS वालों के लिए और PWD वालों के लिए 55% मार्क्स चाहिए उनको। और दोस्तों इन्होंने आगे यहाँ पर एडिशनल स्कूल वाइज एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट भी बताई है। तो आप इसके जिस भी सब्जेक्ट के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके हिसाब से भी यहाँ पर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर इंजीनियरिंग का बताया है कि आपकी 6 ईयर की स्टडी होनी चाहिए, 4 ईयर की बैचलर डिग्री और 2 ईयर की मास्टर डिग्री वगैरह। एमटेक आपकी रिलेटेबल सब्जेक्ट के अंदर होनी चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर साइंस वगैरह से अंदर। तो ये आप ऐसे सभी के लिए देख सकते हैं। यहाँ पर सभी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने। और एप्लीकेशन प्रोसीजर के अंदर भी इन्होंने कोई डिटेल वगैरह बताई है। दोस्तों इन्होंने यहाँ पर डिटेल बताई है कि आपकी 1500 रुपये फीस लगेगी और SC ST PWD वालों के लिए कोई फीस नहीं है। दोस्तों यहाँ पर फीस 1500 बताई गई है, बट इन्होंने यही फीस आगे पोर्टल पर अलग बताई गई है, तो वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। और दोस्तों इन्होंने बताया कि जो कैंडिडेट JRF क्वालिफाइड है अपने रेलिवेंट डिसिप्लिन के अंदर, या जो ये इंट्रेंस एग्जाम देंगे इसका रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट जो डिजिटल यूनिवर्सिटी का होगा इसका, वो इंटरव्यू के अंदर जा सकते हैं। तो ये DRTC वाला कॉमन एग्जाम रहेगा और DRTS वाला सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा आपका। और इनके अंदर इन्होंने मार्क्स वगैरह भी बताया है कि किस प्रकार से मार्क्स रहेंगे, तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों। और दोस्तों इन्होंने बताया कि 50 मार्क्स वगैरह का पेपर रहेगा और इसके अंदर आपको 35 लाने होंगे। और SC ST OBC नॉन क्रिमिनल और PWD वगैरह वालों को के लिए 45% लाने होंगे, 31.5 मार्क्स वगैरह। उसके बाद में आपको वाइवा वॉस वगैरह हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया कि आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन SOP देना होगा, मतलब जब आप इंटरव्यू के अंदर जाएंगे तो आपको SOP बना कर लेके जाना होगा। तो इसके अंदर अपनी ये डिटेल्स वगैरह लिखनी होगी। ये लिखा हुआ है ABC सभी के अंदर देख सकते हैं आप। और दोस्तों आपका ये एग्ज़ाम दोस्तों आप घर से ही दे सकते हैं, तो आपको ये एग्ज़ाम कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है आपको देने के लिए। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये ऑनलाइन AI और ह्यूमन प्रोटेक्टेड टेस्ट द्वारा लिया जाएगा, आप घर से ही इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे इन्होंने स्कॉलरशिप बताई है दोस्तों, यहाँ पर आपको फेलोशिप भी मिलेगी। तो दोस्तों जो फुल टाइम रेगुलर PhD करेंगे उनको दोस्तों 20,000 रुपये पर मंथ फेलोशिप दी जाएगी और 25,000 रुपये सेकेंड ईयर से दी जाएगी और 30,000 रुपये थर्ड ईयर से दी जाएगी। और फोर्थ ईयर के अंदर कोई स्कॉलरशिप नहीं रहेगी। और दोस्तों उनकी ट्यूशन फीस भी वेव ऑफ रहेगी 1 से 5 साल के लिए। और यदि वो 6 ईयर के अंदर आ जाते हैं तो 50% उनको देनी होगी। जो फीस 50,000 रुपये है उनमें से 25,000 रुपये देना होगा और 7th ईयर से उनको फुल फीस देनी होगी। ऐसे इन्होंने पार्ट टाइम के लिए बताई है। पार्ट टाइम वालों को कोई स्कॉलरशिप नहीं है और 50,000 रुपये पर ईयर फीस देनी होगी। तो ये देख सकते हैं, ये पूरी डिटेल लिखी हुई है। और एडमिशन फ़ीस इनकी 10,000 रुपये रहेगी और 5,000 रुपये रिफंडेबल क्वेश्चन फ़ीस रहेगी, ये आपको देनी है।
ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको फेलोशिप वगैरह मिलेगी और ट्यूशन फीस भी नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ जनरल इंक्वायरी वगैरह दी हुई है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह सभी दिए हुए हैं और कंप्यूटर और इनके स्कूल से रिलेटेड भी ईमेल आईडी दी हुई है। यदि आपको कोई परेशानी आती है तो आप इनके ईमेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करें, नीचे अप्लाई हेयर पर क्लिक मिल जाएगा। वैसे हम आपको हमारी वेबसाइट पर लिंक दे देंगे जहाँ से आप सभी नोटिफिकेशन भी देख पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट है sarkari.job.in, तो आप इस पर जा सकते हैं और आपको यहाँ पर सभी प्रकार के नोटिफिकेशन दिख जाएंगे और लास्ट डेट यहाँ पर लिखी हुई है और अप्लाई के लिंक भी यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम इनकी अदर इन्फॉर्मेशन वगैरह देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी और विंडो ओपन होने के बाद में दोस्तों यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो रजिस्ट्रेशन करनी है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह डाल के फिर एप्लीकेशन डिटेल वगैरह डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है और फीस पे करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने फ़ीस अलग बताई हुई है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने सिर्फ 100 रुपये फ़ीस बताई हुई है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, 50 रुपये SC ST दिव्यांग वालों के लिए बताई हुई है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया है, तो आप ये देख लीजिएगा कि आपकी 1500 रुपये फ़ीस लग रही है या ये 100 रुपये लग रही है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, क्योंकि SC ST वालों के लिए तो उन्होंने वहाँ पर फ्री बताई है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डिटेल्स वगैरह डालनी है और आप किस पर अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है। जैसे कि PhD रेगुलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो PhD रेगुलर नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर आपको डाल के रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके आपको आवेदन के लिए प्रोसीड करना है। तो दोस्तों ये थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों अब हम इनके लास्ट डेट वगैरह देख लेते हैं। तो दोस्तों इन्होंने लास्ट डेट वगैरह बताई है कि आप ये लास्ट डेट 15 मई बताई है, 15 मई तक आप इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।